एक तरफ कल्चर और आर्ट, और अच्छी चीज सुनाता हूँ। वाह यार, मैं क्या लाडले। चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि जयपुर अपने रॉयल हिस्ट्री, फोर्ट्स और आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ जयपुर की बहुत ही दो ब्यूटीफुल और फोटोजेनिक गेट्स, जिसका नाम है पत्रिका गेट और तोरण गेट। पर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गेट सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, इनके पीछे हिडन मीनिंग्स, कल्चर्स और हिस्ट्री भी छुपी हुई है जो हर कोई नोटिस नहीं करता। तो आज का ब्लॉग सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं होने वाला है। आज हम जानेंगे इन गेट्स का रियल पर्पस क्या है, इनकी डिज़ाइन के पीछे क्या स्टोरी है और क्यों ये जयपुर के मोस्ट फोटोजेनिक स्पॉट्स बन चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो गाइस, अगर आप जयपुर आए हो और आपने इन गेट्स को विजिट नहीं किया है तो समझिए कि आपने जयपुर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दिया है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं जयपुर के सबसे फेमस और इंस्टाग्रामेबल गेट पर, जिसका नाम है पत्रिका गेट। ये जो पत्रिका गेट है ना, वो जवाहर सर्कल मार्ग के एंट्रेंस पर बना हुआ है और ये जयपुर के एक न्यूएस्ट आर्किटेक्चरल लैंडमार्क में से एक है। मैं आपको दिखाता हूँ पत्रिका गेट कैसा दिखता है। ये देखिए, ये है पत्रिका गेट जो जयपुर का एकदम फेमस गेट है। इस गेट को राजस्थान पत्रिका ग्रुप ने बिल्ड करवाया था और इसी वजह से इसका नाम पत्रिका गेट रखा गया। ये जो पत्रिका गेट है ना भाई, बाहर से जितना ये सिंपल और यूनिक और अच्छा लग रहा है, अंदर से उतना ही कल्चरल और आर्किटेक्चरल है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कितना अच्छा लगता है। गेट के अंदर के कॉरिडोर्स में राजस्थान के हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशंस को पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया गया है। इस गेट की सबसे खास बात है इसके कलरफुल आर्टवर्क्स और इसके म्यूरल्स। अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्स पर राजस्थान की सिटीज, फोर्ट्स और फेस्टिवल्स की पेंटिंग्स मिलती है। यहाँ की आर्किटेक्चर टिपिकल राजपूताना स्टाइल में है, जिसमें आर्क्स, पिलर्स और वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए हैं। इसी वजह से पत्रिका गेट जयपुर का एक मेजर फोटोग्राफी स्पॉट बन चुका है। सुबह के टाइम लाइट परफेक्ट होती है और ब्लॉगर्स और फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट टाइम होता है। पत्रिका गेट के कलरफुल कॉरिडोर्स को एक्सप्लोर करने के बाद अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो या अंदर साइड आते हो तो आप एंटर करते हो एक बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह, जिसका नाम है जवाहर सर्कल गार्डन। सो गाइस, इस गार्डन का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये गार्डन जो है ना, वो सिर्फ जयपुर का ही बिगेस्ट गार्डन नहीं, बल्कि एशिया के बिगेस्ट सर्कुलर गार्डन में से एक माना जाता है इसको। यहाँ का एनवायरनमेंट ना यार काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अगर आप चारों तरफ देखोगे ना तो आपको दिखेगी चारों तरफ हरियाली। देखिए कितना हरियाली है, कितनी सुंदर सी जगह है। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम, इतने सारे सुंदर से पेड़ों के बीच में एक प्यारा सा रास्ता बना है जिसमें आप वॉक कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने कपल्स के साथ, जिसके साथ आपको आना है आप उसके साथ आ सकते हो। और आप इस जगह का आनंद उठा सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप सिटी के हसल से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो और सुकून पाना चाहते हो तो आप इस जगह आइए। और आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, अभी भी मेरे बैकग्राउंड में आप सुन रहे होगे तो आपको मतलब चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही होगी। और वो आवाज़ सुन के ना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा माइंड को एकदम काम फील हो रहा है, एकदम मतलब रिलैक्स फील हो रहा है। भाई यार, गार्डन तो बहुत ही बढ़िया है। आप देखो, ये देखो मतलब पेड़ कितना अच्छा लग रहा है और मतलब चिड़ियों की चहचहाहट की बहुत आवाज़ आ रही है। अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं, मतलब लोकल लोग हैं, दोस्त लोग बोल सकते हैं, उनसे पूछते कि इधर का क्या मतलब क्या अच्छा है, क्या है भाई इधर, मतलब ये जो गार्डन है उसमें क्या अच्छा है और मतलब क्या स्पेशल है इसमें भैया। सबसे अच्छी बात मुझे लगी पत्रिका गेट की, तो अपना न्यू पत्रिका गेट बना वाइट कलर में। इधर अच्छा, हाँ उधर जाइए आप, उधर सबसे अच्छा है। इधर से अच्छा है, इधर तो अपने जो लड़की बाजी होती है एक तरह से। हाँ, तो हम भी उधर ही जा रहे थे। उधर का व्यू एक नंबर है। तो ये भाई लोग हैं, मेरे को थोड़ा सा अभी हेल्प करेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मैं क्या भाई, इस गार्डन के अंदर भी एक गार्डन है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए। ये देखो बड़े लोग भी इधर खेल रहे हैं। अरे देख, अरे भाई मैं क्या लाडले यार भाई बहुत ही खतरनाक गार्डन है इधर पे भाई। ये दोपहर के टाइम भूत का टाइम होता है, इधर सारे भूत आए हुए हैं। बड़े बच्चे सभी एक जैसे हो जा रहे हैं। ये भूत का टाइम है, सारे भूत खड़े हैं इधर। भाई गार्डन में घूमते घूमते मुझे मतलब थोड़े से दोस्त और फ्रेंड्स मिल सकते हैं, आप बोल सकते हो, तो मैं आपको उनसे मिला देता हूँ। सारे देखिए गाइस, हाय बोल दो प्लीज। हाय। ऑनेस्टली यार, पत्रिका गेट के वाइब्रेंट कलर्स के बाद ये ग्रीन गार्डन एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। एक तरफ
कल्चर और आर्ट, दूसरी तरफ नेचर और पीस। वाह यार, मतलब परफेक्ट स्पॉट है यार घूमने के लिए और फोटोग्राफी करने के लिए। तो अभी पत्रिका गेट और गार्डन तो हो गया, अब आपको दिखाता हूँ एक और अच्छी चीज़। चलो तो गाइस, अब हम जा रहे हैं एक और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के पास जिसका नाम है तोरण गेट। गाइस, ये जो तोरण गेट है ना, वो ट्रेडिशनल राजस्थानी वेलकम आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। राजस्थान में तोरण का मतलब होता है वेलकम आर्क या एंट्रेंस डेकोरेशन, जो कि ट्रेडिशनली फेस्टिवल्स में या वेडिंग्स में लगाए जाते हैं। तो ये लो, हम आ गए हैं राजस्थान के दूसरे सबसे फेमस गेट पे जिसका नाम है तोरण गेट। इस गेट का जो डिजाइन है ना भाई, वो भी राजपूत आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है और ये जयपुर के रॉयल हेरिटेज को रिप्रेजेंट भी करता है। तो दोस्तों, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल है। लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं, फोटोग्राफी करने आते हैं और सनसेट को एंजॉय करने के लिए भी आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त और कितना पीसफुल एरिया है ये। और ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा तोरण गेट। तो भाइयों, अगर मेरी मानो तो अगर आप जयपुर एक्सप्लोर कर रहे हो तो पत्रिका गेट के साथ तोरण गेट भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये थे जयपुर के दो ब्यूटीफुल और कल्चरल लैंडमार्क्स, पत्रिका गेट एंड तोरण गेट। हाँ तो दोस्तों, अगर आप जयपुर ट्रेवल कर रहे हो तो ये प्लेसेस डेफिनेटली अपने लिस्ट में ऐड करना, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान के कल्चर्स, कलर्स और आर्किटेक्चर एक ही जगह देखने को मिलता है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल दी एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और ऐसे ही यूनिक स्पॉट्स को आपको एक्सप्लोर करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे सारे ब्लॉग्स को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिक स्पॉट पे। तब तक के लिए जय श्री श्याम।